दौलत की चाह थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। दौलत की चाह थी तो कमाने निकल गए, दौलत मिली तो हाथ से रिश्ते निकल गए। बच्चों के साथ रहने की फुर्सत न मिल सकी, जब फुर्सत मिली तो बच्चे निकल गए। एक ऐसी ट्रेन जिस पर कहानी सुनानी शुरू की जाए तो समय कम पड़ जाएगा, पर किस्से कम नहीं पड़ेंगे। इस ट्रेन के आज भी बहुत से चाहने वाले हैं। कई पीढ़ियों को इस ट्रेन में यात्रा करते जमाने गुजर गए। कभी जो खुद इस ट्रेन से यात्रा किया करते थे, आज अपनी तीसरी पीढ़ी को इस ट्रेन में यात्रा करते देख रहे हैं। स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरी एक और नई वीडियो में, जहां आज हम बात करने जा रहे हैं लेजेंडरी ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के बारे में, जिसका ट्रेन नंबर है 12615। साथ ही साथ हम चर्चा करेंगे इस ट्रेन से जुड़े एक हादसे के बारे में। क्या आप जानते हैं, जब यह ट्रेन चलाई गई थी तो किसी चमत्कार से कम नहीं थी। मैंने चमत्कार इसलिए कहा क्योंकि स्टीम एरा में लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेन चलाना कोई आसान काम नहीं था। देश के बंटवारे से पहले सन 1929 के सितंबर मंथ में ब्रिटिशर्स ने मिलिट्री मूवमेंट को ध्यान में रखते हुए कर्नाटक के मैंगलोर से पेशावर, जो पाकिस्तान का एक शहर है, के बीच एक ट्रेन चलाने का फैसला किया, जिसको नाम दिया गया ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस। जमाने बदल गए, कितने ही वीआईपीज, बड़े बड़े नेता, अधिकारी, जिनको मंजिल तक सकुशल पहुंचाती आई है ये ट्रेन। अपने शुरुआती दिनों में ट्रेन मैंगलोर से डिपार्ट होकर चेन्नई आती थी, जहां से इस ट्रेन के कैरियर्स को जोड़ा जाता था मद्रास बॉम्बे मेल के साथ। यहां से ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के कोचेस मद्रास बॉम्बे मेल से अटैच होकर डॉन तक ले जाए जाते थे, जहां से बॉम्बे दिल्ली मेल से दिल्ली और फिर इसके आगे फ्रंटियर मेल से पेशावर। शुरू के दिनों में इस ट्रेन में ज्यादा कोचेस नहीं हुआ करते थे। आज की एलएचबी कोचेस वाली तेज रफ्तार ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस उस समय मात्र 2 कोचेस की थी। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि मात्र 2 डिब्बों की ट्रेन, और दिल्ली से पेशावर ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस के 2 कोचेस ही जाते थे। जरा सोच के देखिए, ट्रेन 4 दिन और कुछ घंटों का समय लेती थी अपनी पूरी यात्रा कंप्लीट करने में। इतिहास में थोड़ा और पीछे चलते हैं और आइए जानते हैं ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस जैसी ट्रेन के चलने की वजह क्या थी। बात थी 1921 की। उस समय की एक रिकॉर्ड रनिंग करने वाली मिलिट्री ट्रेन केरला के कन्नूर से पेशावर के लिए रवाना हुई। मिलिट्री ऑफिसर्स को इतनी लंबी दूरी अक्सर तय करनी पड़ती थी, जिस दौरान काफी समय बर्बाद होता था। इसलिए एक डायरेक्ट ट्रेन चलाने का प्रस्ताव रखा गया, जिसका नतीजा थी ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस। यह पूरी यात्रा लगभग 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा थी। इनॉग्रेशन के कुछ समय बाद ही इस ट्रेन का ओरिजिनेटिंग स्टेशन मैंगलोर से हटाकर मेट्टुपालयम कर दिया गया, पर ट्रेन डिमांड में थी और इसके 2 कोचेस बहुत ही कम पड़ रहे थे पब्लिक को संभाल पाने के हिसाब से। बढ़ती डिमांड को देखते हुए रेलवे ने 1 सितंबर 1930 को इस ट्रेन को डेली कर दिया, यानी अब ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस एक डेली ट्रेन थी। 1960 के आते आते ट्रेन में भारी चेंजेस आ चुके थे और अब ये ट्रेन चेन्नई से नई दिल्ली के बीच चलने लगी थी। दिल्ली से पेशावर और चेन्नई से मैंगलोर के बीच का रूट इस ट्रेन के शेड्यूल से हटा दिया गया था। अभी हाल फिलहाल की बात करें तो इस ट्रेन में आखिरी चेंज 2015 में आया, जब इस ट्रेन का ओरिजिनेटिंग और टर्मिनेटिंग स्टेशन नई दिल्ली से बदलकर दिल्ली सराय रोहिल्ला कर दिया गया। अब आइए बात करते हैं इस बेमिसाल ट्रेन के स्वर्णिम इतिहास में लगे एक धब्बे के बारे में। ये बात है 14 जुलाई 1999 की। ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस चेन्नई से डिपार्ट होकर गुडूर, विजयवाड़ा, वारंगल, रामागुंडम, सिरपुर कागजनगर, बल्हारसा, हिंगन घाट, सेवाग्राम, नागपुर, इटारसी जंक्शन, भोपाल, झांसी, ग्वालियर, आगरा कैंट, मथुरा के रास्ते अपनी मंजिल नई दिल्ली के लिए निकल पड़ी थी, जहां यह ट्रेन जर्नी के तीसरे दिन सुबह 6:35 पर पहुंचने वाली थी। इस पूरी यात्रा के दौरान यह ट्रेन 2182 किलोमीटर की दूरी 36 घंटे में 61 किलोमीटर प्रति घंटा की औसत रफ्तार से पूरी करती है। ट्रेन लगभग अपने समय से चल रही थी और नई दिल्ली पहुंच भी जाती। तारीख हो चुकी थी 16 जुलाई 1999। आगरा कैंट से डिपार्ट होकर यह ट्रेन मथुरा की तरफ तेजी से बढ़ चली थी और बाढ़ और फराज स्टेशन के ब्लॉक सेक्शन में तेजी से दौड़ रही थी। 16 जुलाई 2022 की शुरुआती रात 2:13 पर उसी रूट पर एक फ्रेट ट्रेन अनाज लेकर आगरा कैंट की तरफ तेजी से बढ़ रही थी, जो न जाने किस वजह से डिरेल हो गई। फ्रेट ट्रेन के डिरेल होने के साथ फ्रेट ट्रेन के 12 कोचेस चारों तरफ फैल गए, जिसमें से कुछ कोचेस अप लाइन पर जा गिरे। अब समय हो रहा था 2:15। तेज रफ्तार ग्रांड ट्रंक एक्सप्रेस 110 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से तेजी से बढ़ती जा रही थी कि अचानक ट्रेन के लोको पायलट्स देखते हैं कि सामने फ्रीट ट्रेन के कैरिजेस पड़े हुए हैं
पर अब तक बहुत देर हो चुकी थी। ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस तेज रफ्तार से जाकर डिरेल हुए कैरिजेस से जा टकराती है। ये टक्कर बहुत जोरदार थी। इस हादसे में ग्रैंड ट्रंक एक्सप्रेस के 9 कोचेस डिरेल हो जाते हैं। इस हादसे में 17 यात्रियों की जान चली जाती है। साथ ही साथ 209 लोगों को चोटें आती हैं। हादसा बहुत पुराना है। फ्रेट ट्रेन क्यों डिरेल हुई इसका रीजन अब तक पब्लिक नहीं किया गया है। आज भी यह हादसा एक अनसुलझी पहेली की तरह है। फिलहाल 2 कोचेस से 22 कोचेस और 80 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम रफ्तार क्षमता से 130 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार क्षमता पर इस ट्रेन का सफर बहुत ही लंबा और सुहाना रहा है। तो दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। आशा करता हूँ वीडियो में दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी और ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर ये वीडियो अच्छा लगा है तो इसे लाइक करें। चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर से कर लें। मैं जल्द ही मिलता हूँ अपनी किसी और नई वीडियो, नई केस स्टडी के साथ। तब तक के लिए लेता हूँ इजाजत। जय हिंद, जय भारत दोस्तों।